हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब के फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर डाइस के बारे में, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। डाइस में एक बहुत ही सिंपल लॉजिक लगती है, वो है क्लॉकवाइज, जिसको अप्लाई करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कि ये डाइस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको किस तरह से टैकल अप किया जा सकता है। रीजनिंग के बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और हर एग्जामिनेशन में ये सवाल इससे रिलेटेड आता ही आता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। यदि ये वो लॉजिक आपको नहीं पता है तो ऑब्वियस बात है आप इसको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखने की कोशिश किया जाए और देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है पूरे डाइस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पी से यू तक आपको अल्फाबेट दिया हुआ है। ठीक है, पी से क्या यू तक है। अब क्या निकालना है, यू का अपोजिट निकालना है। ठीक है, पी से यू तक लेटर दिया हुआ, पी से यू तक, पी क्यू आर एस टी यू, यानी इतने सारे लेटर हम इस क्यूब में है। ठीक है, इस डाइस के अंदर है। पूछा क्या है, यू का अपोजिट। ठीक है, सबसे पहली बात ना एक चीज देखते हैं। सबसे पहले दे दी आपके पास दो क्यूब है, यानी दो डाइस है। क्यूब मीन्स डाइस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रहे। ये दो हमारे पास ये दो डाइस दिया हुआ है। ठीक है, दो डाइस दिया हुआ है तो दोनों को देखने की कोशिश करा जाए। ठीक है, तो ये दो डाइस दिया, इसमें ना दोनों में एक कॉमन खोजता है। दो कॉमन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक, एटलीस्ट वन चाहिए आपको। वन से ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, कम से कम एक, यानी बोला जाए यूनिक चाहिए ही चाहिए आपको। इसमें देखा जाए ये P है, U है और S दिया है, R S और P दिया हुआ है। इसमें कॉमन क्या है, S है। कॉमन क्या है भाई साहब, S है। तो सबसे पहले इस वाले क्यूब, यानी इसको वन कर ले और इसको टू कर लेते हैं। यानी क्यूब में, क्यूब वन में देखा जाए, यानी डाइस वन में देखा जाए तो एस को कॉमन लेते हुए चल क्लॉकवाइज चला जाए। क्या किस तरीके से चला जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज चला जाए। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो क्लॉकवाइज इधर से घूम के चलती है, इधर से इस तरह से घूमती है घड़ियां। ठीक है, इस तरह से घड़ी घूम रही है तो इस क्यूब के अंदर, इस डाइस के अंदर ठीक इसी तरह से भी चला जाएगा। ठीक है, तो एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद यू आएगा, तो यहाँ पे यू डाल लेंगे। ठीक है, और यू के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी डाल लेंगे। क्यूब नंबर वन है ना, क्यूब नंबर वन डालिए या फिर डाइस नंबर वन डालिए, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्यूब में देखा जाए, दूसरे क्यूब में क्या है, एस दिया, इसमें भी एस डाल लेंगे। इसके बाद एस के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो पी डाल लेंगे यहां पर। और पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा। तो देखा जाए एक लॉजिक लगाया जाए, सिंपल लॉजिक क्या है, तो इसमें दो कॉमन हो गया, यानी पी और पी। तो ये लॉजिक हमारी इस वीडियो के अंदर, जो इस वीडियो में जो है, इसमें नहीं लगने वाली है। ठीक है, इसमें ये लॉजिक बिल्कुल ही गायब होने वाली है। बाकी जिसमें एक कॉमन रहेंगे ना, तब ये लॉजिक लगेगी, बाकी नहीं रहेंगे तो नहीं लगेगा, सिंपल बात है। ठीक है, देखा जाए, अब इस फिगर को देखा जाए, जरा एक बार देख लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए, देखिए सबसे पहले देखिए यह P जो है इस वाले क्यूब में डाउन की तरफ है। ठीक है, डाउन की तरफ है, या फिर बोले कि इस ये जो P है इसमें अप की तरह है। एस जो है यहाँ पे, एस जो है वो बेसिकली देखा जाए अपने जगह पर है, ये इस साइड भी है और इस साइड भी, यानी इसको हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखा जाए इसको अप करेंगे, इस वाले क्यूब को अप करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो यू जो है नीचे है, यू क्या है, नीचे, और आर के ठीक ऊपर है ना। आर के ऊपर यू है और या फिर बोल सकते हैं यू के ऊपर आर है। दोनों आपको लॉजिक लगा सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, तो सीधे सीधे भाषा में बोला जाए
तो जो यू जो है आर का क्या है ऑपोजिट, यानी आर का होगा, यानी आर का ऑपोजिट क्या होगा यू। ठीक है, आर का ऑपोजिट क्या होगा यू होगा। ये वाले जो थियरी है नेक्स्ट हमारे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ 4। ठीक है, मैंने क्या बोला क्लॉकवाइज देखना है आपको, क्लॉकवाइज देखना है। आपके पास सीधी 3 क्यूब्स है या फिर 3 डाइस है, 3 डाइस है। ठीक है, 3 क्यूब्स या फिर 3 डाइस। ठीक है, अपोजिट ऑफ 4 का अपोजिट लेना है। सबसे पहले देखना ये है कि किस डाइस के अंदर सिर्फ एक कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, 2 कॉमन है उसको इग्नोर कर देना है। तो इसमें वैलिडेशन सिर्फ 2 डाइस की होगी। ठीक है, एक को इग्नोर किया जाएगा। देखा जाए इस वाले में देखा जाए 4 है 6 है 6 नहीं है। ठीक है, 1 है और 1 है, तो ये दोनों कभी नहीं ले सकते आप। ठीक है, दोनों कभी नहीं ले सकते आप। नेक्स्ट वाले को देखते हैं 4 है 2 है 2 नहीं है इधर, 5 है 5 नहीं है। यानी इन दोनों की ओर देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए तो सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये डाइस नंबर 1 यानी D1 और इसको कर लेते हैं D2। D1 को लिखेंगे क्या कॉमन चीज को सबसे पहले पकड़ते हैं 4 का क्लॉकवाइज इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 2। इस वाले में देखा जाए D2 यानी डाइस 2 में देखा जाए 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, पूछा क्या है 3 पूछा हुआ है, 4 पूछा हुआ है यानी 4 है। इस वाले में क्या लैक हो रही है आपके पास, इस वाले में लैक जो हो रही है 2 है 6 है 5 है 1 यानी अपोजिट है दोनों। 4 का एक ये कॉमन है यानी कॉमन को हटाकर इसको हटाकर जो बच रहा है उसको लिख देंगे यानी 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। 4 का अपोजिट 3 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो पहला क्वेश्चन से ठीक वही थियरी वही प्रैक्टिकली यहां पे दिखाया गया है, ये 4 का अपोजिट 3 होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज आपको जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, इतने में आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर कर। और एक चीज इसमें क्या है 2 कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। सबसे सिंपल होता है डाइस का। डाइस कोई भी सवाल है आपके मन के अंदर, कोई भी सवाल है तो उसमें क्लॉकवाइज आपको यूज करना है। डाइस बेसिकली क्लॉकवाइज पे ही मॉनिटरिंग है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखा जाए आप अपोजिट ऑफ 2, मैंने क्या बोला ठीक वही थियरी लगाना है, सेम टू सेम लगाना है। यहां पे देखा जाए 4 5 2 दिया है, 6 1 2 दिया है। ठीक है, देखा जाए तो इस वाले में देखा जाए पहले इन दोनों को देखा यानी D1 D2 और ये है D3। 2 का अपोजिट पूछा हुआ है तो इस वाले में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 और 2 और इसके बाद कोई कॉमन है ही नहीं, तो सबसे पहले इन दोनों को ही ले लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको साइड में रख देंगे, साइड में है तो इसको साइड में ही रहने देना है। आइए देखा जाए D1 का, देखा जाए D1 का कॉमन से स्टार्ट किया जाए, यानी किधर है 2 है, 2 का इस तरह से क्लॉकवाइज चला जाए। ठीक है, 2 के बाद क्या आ रहा है 2 के बाद आ रहा है आपका 4 और 4 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 4 के बाद क्या आ रहा है 5। इसके बाद D2 में क्या है, D2 में आपका क्या है D2 में है 2 2 6 और 1 यानी इस तरह से होकर ये खुद आ जाएगा ये। ठीक है, यानी D2 में 2 6 1। मैंने क्या बोला 5 का अपोजिट 1 है, 4 का 6 है, 2 का 2 नहीं हो सकता है, 2 कॉमन है यानी 2 कॉमन मतलब दोनों में उस तरीके से है। तो यहाँ पे 2 को हटाकर क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या इसमें नहीं आया अभी तक 3 नहीं है यानी 3 होगा। यानी क्या होगा 2 का अपोजिट क्या होगा 3, 2 का अपोजिट 3। ठीक है, डाइस में सबसे पहली बात ध्यान में रखने की जरूरत होगी आपको क्लॉकवाइज, सबसे बेस्ट है क्या है क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है अपोजिट ऑफ 4, क्या सेम टू सेम सवाल है ये 2 नहीं, सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, अपोजिट ऑफ 4 देखा जाए इस वाले में देखते हैं 4 4 है, 3 3 नहीं है, 2 2 नहीं, यानी इसमें भी कॉमन है, इस भाई साहब को इग्नोर ही कर देना है ना।
जो एक से ज्यादा बार आए उसको इग्नोर कर देना होता है लाइफ में, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, यानी इसको मान लेते हैं D1, इसको करते हैं D2 और इसको करते हैं D3, ठीक है। डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3 है। तो सबसे पहले डाइस 1 को उठाते हैं। डाइस 1 में और डाइस 2 में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको 4 लिखेंगे, 4 इस तरीके से चलेगा क्लॉकवाइज, 4 2 और लास्ट में क्या है 3 है, लास्ट में क्या है 3 है। D2 में क्या है 4 है, 6 है और क्या है 1 है। देखा जाए 1 का 3, 1 का क्या है 3 है, 1 का 3, 6 का 2, 4 का 4, यानी कॉमन मतलब ये नहीं का अपोजिट है, ठीक है। कॉमन मतलब आ गया जो नंबर इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब आइए ये 4 और 4, ये 4 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, इसमें क्या मिस आउट हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 नहीं है। तो इस यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर भाई साहब, क्या होगा, क्या होगा 5। यहां पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी डी हमारा आंसर है। डी हमारा क्या है आंसर, ठीक है। डी हमारा क्या होगा आंसर, इसका होगा 4 का ऑपोजिट होगा, 4 का क्या होगा ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 1, ठीक है, अपोजिट ऑफ 1। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, दो ऐसा डाइस लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो। तो इस वाले को थोड़ा एक बार ध्यान से देखा जाए तो क्या आ रहा है, यानी डाइस 1 है, डाइस 2 है और डाइस 3 है, डाइस 1 2 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब आइए 3 6 1 2 1 4, यानी कॉमन इसमें 1 है, तो 1 को उठाकर लेकर आएंगे, बिल्कुल आना चाहिए। इन वाले को यानी D3 को उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो आएगा उसको उठाने की जरूरत नहीं है, 2 से ज्यादा बार आया उसको उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन लेना है। यानी सबसे पहले देखा जाए D1 और D2 को लिया जाए। D1 में क्या कॉमन है भाई साहब 1 है, 1 का 6 और 6 का 3 है, 6 का क्या है 3 है। इधर D2 में क्या है 1 है, 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 4 है। यदि समझ में नहीं आ रहा है हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घूम जाना होता है, क्लॉकवाइज क्या होना होता है घूम जाना होता है। क्लॉकवाइज चला जाए, क्लॉकवाइज जाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए 3 का 4 हुआ, 5 और 6 का 2 हो गया, 1 का 1 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पर मिस आउट, कौन सा नंबर है मिस आउट नंबर है, वो है 5, यानी आंसर में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अब बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये समझ में नहीं आया मतलब अपनी दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। चलिए आइए और देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5। 5 का अपोजिट देखना है इस वाले में, 5 का क्या देखना है अपोजिट देखना है, 5 का अपोजिट। 5 है 5 है, 3 है 3 नहीं है, 4 है 4 नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला D1 D2 D2 भी कर ले, वो D1 D2 और D3। सबसे पहले बात 5 का अपोजिट लेना है, तो इस वाले कॉमन में सिर्फ 5 ही है, यानी D1 और D2 से ही चला जाएगा, ठीक है। D1 में क्या दिया है कॉमन 5 है, क्लॉकवाइज जाना है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज सबसे बेस्ट चीज है समझने के लिए। 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3 है। D1 में 5 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 और उसके बाद 3। इधर देखते हैं, फिर 5 आया हमारा, फिर 1 है और फिर लास्ट में क्या है 2 है। अब आइए देखा जाए यहाँ पर 5 और 3 है, 5 1 3 और 2 है। इस वाले नंबर में D1 और D2 में क्या मिस आउट है, यहाँ पे देखा जाए 5 4 3 5 1 2 है। इस वाले नंबर में इधर सबसे मिस आउट हो रहा है, वो है आपका 6। क्या है 6, यानी इस वाले यानी 5 में क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6।
ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ये ऑप्शन नंबर 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें अपोजिट ऑफ के दिखाना है, अपोजिट ऑफ के दिखाना है। ठीक है, अपोजिट ऑफ के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट क्या होगा। मैंने क्या बोला, फिर एक ऐसा कॉमन नंबर लेना है, कॉमन जो भी है कॉमन लेना ही लेना है। ठीक है, अल्फाबेट है, लेटर हो, कॉमन ले लेना है। तो इस वाले में आई है, इस वाले में भी आई है। ठीक है, एच है और एच दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वाले में ऑप्शन में देखा जाए GLJH है, के का अपोजिट पूछा हुआ है, के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट। तो अब देखा ये क्वेश्चंस थोड़ी सी अधूरी लग रही है, इसको पूरा करना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो भी दिया हुआ है इसमें कोई डेटा नहीं है, डेटा नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें नहीं बन सकता है। ठीक है, इसमें हियर इन दिस रीजनिंग क्वेश्चंस there is no a lot of enough data to solve it, so now you can find out after getting the whole questions. Okay, I will see then in next video. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।